हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 5 दैट इज़ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 4 है और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 56 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 56 में हमें एक जियोमेट्रिकल सीरीज़ दी हुई है दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब 1/2 टू द पावर 4 अप टू सम नंबर ऑफ टर्म्स। और इसी ज्योमेट्रिकल सीरीज़ की n टर्म्स की सम की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। तो हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो हमने a दैट इज फर्स्ट टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया विच इज इक्वल टू 1 माइनस आर टू द पावर n। तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू हम फाइंड करें तो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म करेंगे तो हाफ आएगी। सिमिलरली अगर थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म करेंगे तो भी हाफ आने वाली है। देयरफॉर इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में r की वैल्यू दैट इज कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वो हाफ है। तो हमने r की वैल्यू 1/2 पुट कर दी टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस 2। न जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो जो टोटल सम आने वाली है n टर्म्स की वो होगी हमारे पास 2 माइनस 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1। नाउ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस रिजल्ट की क्रॉसपॉल्डिंग याद रखनी है। और फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम दिस रिजल्ट इट अपीयर्स दैट हाउएवर मैनी टर्म्स बी टेकन द सम ऑफ द अबव सीरीज इज ऑलवेज लेस देन 2। मतलब हम इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स क्यों ना ले ले, मतलब n की वैल्यू कितनी भी क्यों ना कर दे, जो ओवरऑल सम आने वाली है हमारे पास वो 2 से हमेशा कम ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइनल सम है हमारे पास वो है 2 माइनस 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस समथिंग। तो 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1 इसकी जो वैल्यू है ये कुछ ना कुछ तो आएगी और हर बार इसकी वैल्यू 2 से सब्ट्रैक्ट होगी। तो जो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू होगी वो तो 2 से हमेशा कम होगी ना। हम n की वैल्यू चाहे कितनी भी ले लें हमेशा सम की वैल्यू 2 से कम ही आने वाली है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वी सी दैट बाय मेकिंग n sufficiently large we can make the fraction 1 over 2 to the power n minus 1 as small as we please। मतलब अगर हम n की वैल्यू बहुत ही बड़ी ले लें, मतलब जो ज्योमेट्रिकल सीरीज दी हुई है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज़्यादा ले लें तो n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करने से 2 टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू भी बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि n बहुत बड़ी है एंड कंसिक्वेंटली इसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी ना। देयरफॉर ये जो फ्रैक्शन है 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1 इसे हम बहुत ही छोटा कर सकते हैं जितना हम चाहें अगर हम n की वैल्यू बहुत ही बड़ा ले ले तो। एंड फाइनली जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है thus by taking a sufficient number of terms the sum can be made to differ by as little as we please। मतलब अगर हम sufficient number of terms चूज़ कर लें, मतलब अगर हमने n की वैल्यू बहुत बड़ी ले ली और नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज़्यादा ले लिया उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के, उस गिवन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो सम ऑफ n टर्म्स है, जो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू है दैट इज 2 माइनस 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1 इसे हम 2 के उतने करीब रख सकते हैं जितना हम चाहें। एंड इन द नेक्स्ट आर्टिकल अ मोर जनरल केस इज डिस्कस्ड। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।